आज हम माता रानी के मंदिर आए हैं, लेकिन इत्तेफाक से ये बंद हो गया है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, लखनऊ में भी एक से एक खूबसूरत मंदिर बने हैं। मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। जब ये खुल जाएगा तब आपको इसके दर्शन जरूर कराऊंगी। ये ज्वाला जी का मंदिर है और यहाँ पर देवी माँ के सारे स्वरूपों की मूर्तियां स्थापित हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। देखिए, सुबह से उठी हूँ, अब ये कन्या पूजन का भोग बनाने में लग गई हूँ। माता रानी का जो प्रिय भोग है वो हलवा पूरी और चना है, तो वो मैंने बना लिया है। अब मैं जा रही हूँ, मैंने आटा गूंथ लिया है, अब मैं जा रही हूँ पूरियाँ निकालने। मेरी गुड़िया जो है वो थोड़ी बीमार पड़ गई, तो इस वजह से रात में मैं देर में सो पाई। तो कन्या पूजन के लिए जो है तैयारियां करने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ टाइम पे कर लिया है। तो मैं पूरियाँ निकालने जा रही हूँ और दिखाती मैंने अभी क्या बनाया है। सब्जी एक ज़रूर बनाई है साथ में, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो मीठा पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने क्या बनाया है। माँ भगवती का प्रिय भोग जो है वो हलवा पूड़ी और चने होते हैं। वैसे तो अभी महानवमी पड़ेगी, लेकिन चैत्र में रामनवमी पड़ती है, तो रामनवमी में मैं खीर ज़रूर बनाती हूँ। तो इस बार मैंने हलवा पूड़ी और चना ही बनाया है। तो ये हलवा मेरा तैयार हो गया है, सूजी का हलवा मैंने रेडी कर लिया है। इसको मैंने बहुत ही मन से तैयार किया है। ये इधर मैंने चने तैयार किए हैं। चने जैसे आप लोग नमक मिर्च हरा धनिया वगैरह डाल के फ्राई करते हो, वैसे ही मैंने इनको भी फ्राई, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं वो मीठा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। और फिर चने तो नमकीन बनाते ही, बहुत से लोग कहते हैं कि मीठा नहीं, मीठे के साथ नमकीन नहीं बनाना चाहिए। मगर हम एक सब्जी तैयार कर लेते हैं। ये मैंने चने की ही सब्जी भी तैयार कर ली है। सारी पूड़ियाँ निकाल के रख लूँगी, उसके बाद कन्या भोग करूँगी। पहला भोग मैं गाय माता के लिए, फिर भगवान के लिए निकालूँगी, ठाकुर जी के लिए। अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं, जैसे यहाँ मुझे कई बार कन्याएं नहीं मिलती हैं, तो आपको जितनी कन्या मिल रही है आप उतने को पहले भोग लगा दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो गाय माता है ना, वो आप या तो उनको भोग लगा दीजिए। अगर आपको एक भी कन्या नहीं मिल रही है तो आप 9 कन्याओं के नाम से गाय माता को जाके वो भोग खिला सकते हैं, क्योंकि वो भी गौरी स्वरूप होती हैं। तो वो भी अभी मैंने पूड़ियाँ तली हैं, तो माँ गौरी यानी गाय माता के लिए तो निकाल के रख दी हैं। और ये ठाकुर जी का और माता रानी का भोग भी मैंने निकाल कर रख लिया है। तो अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ अपने प्रभु को। लीजिए, मेरे प्रभु के भी दर्शन कर लीजिए। चैत्र नवरात्रि में मेरे जो ज्वारे थे वो इससे भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ थी उनकी, मगर वो नीचे से वाइट थे। और इस बार जो ज्वारे हैं उनकी ग्रोथ कम है, मगर ये नीचे से लेकर ऊपर तक ग्रीन है। इसका एक माइथोलॉजिकल कारण है जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीजनल कारण हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में ग्रोथ अच्छी हो जाती होगी, जाड़े में ठंड की वजह से कुछ ग्रोथ कम रहती होगी। और ये देखिए मेरे प्रभु का श्रृंगार, मेरी लाडो का श्रृंगार, मेरी माता रानी। मेरे प्रभु ने, मेरी लाडो ने आज वही ड्रेस पहना है जो उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन पहना था। तो आज मैंने फिर से वही पोशाक उनको धारण कराई है। मेरी प्यारी प्यारी कन्याएं, कंजिकाएं कितने मन से खाना खा रही हैं। जब मन से खाना खाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत सफल हो गई। कन्या पूजन हो गया है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। वहाँ पे मैं कुछ गरीब कन्याओं को भी थोड़ा बहुत बांटूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत इस दिन गरीब कन्याओं को भी भोजन देना चाहिए। तो उसके बाद नवमी में 5 बजे के बाद दशमी लग जाएगी, और दूसरे दिन भी मंगल है और उसमें भी दशमी है। नवमी में 5 बजे के बाद जो दशमी लग रही है उसमें आज सोमवार है और कल मंगल पड़ जाएगा। तो आप आज भी कलश हटा सकते हो अगर आपने नवमी का व्रत किया है। और मतलब अगर आपने 9 दिन पूरे व्रत किए हैं तो आप आज भी कलश हटा सकते हो। और दशमी में सुबह 8:30 बजे के आसपास, सुबह 8:30 बजे के आसपास आपको कलश हटा देना है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे उठकर तो जाएंगे नहीं विसर्जन करने। उन्होंने तो साफ मना कर दिया है। वो तो कह रहे हैं मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, तो मैं शाम को 5 बजे ही अपना कलश विसर्जित करा दूंगी। व्रत लेकिन आप दशमी में ही खोलिए। तो मैं व्रत जो है दशमी में ही खोलूंगी। मैं कैसे कलश विसर्जन करती हूँ? कलश को जब मैं विसर्जित के लिए हटाती हूँ तो उसमें जो ऊपर नारियल रखा रहता है, केवल उसे ही नदी में विसर्जित कराती हूँ या खुद करती हूँ। अगर मैं गई तो मैं कर देती हूँ, नहीं जा पाई तो मेरे हस्बैंड कर देते हैं। लेकिन जो उसके अंदर पानी भरा होता है कलश के अंदर,
उसमें जो सिक्का पड़ा होता है वो निकाल के अपने तिजोरी में अलमारी में रख लेते हैं। लेकिन जो उसमें पानी भरा होता है वो पानी 9 दिन तक रखा रहता है ना, तो वो खराब हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसमें निगेटिविटी काफी इकट्ठी हो जाती है। तो उसको मैं बिल्कुल घर के बाहर कहीं भूमि विसर्जन कर देती हूँ, किसी बाहर कहीं डाल देती हूँ। और जो चावल है उसे डब्बे में अलग रख लेती हूँ। उस चावल का प्रयोग मैं खीर बनाने में कर लेती हूँ। और बाकी चीज़ें जो पूजा में चढ़ाई हैं, जैसे कि फूल है, हवन की राख है, और आम के पत्ते हैं, या जो भी चीज़ें सूखी सूखी निकलती है, वो सब एक पन्नी में इकट्ठी करके मैं भूमि विसर्जन करती हूँ, नदी में नहीं डालती हूँ। ज्वारे का क्या करते हैं, ज्वारे को कभी भी आप डायरेक्ट विसर्जन मत कराइए। उसमें से थोड़े से ज्वारे, वो माता रानी का आशीर्वाद होता है, क्योंकि ज्वारे जो होते हैं ना वो हमारे भविष्य का संकेत देते हैं। अगर आपको ये बात मालूम है कि नहीं, ये खैर एक अंधविश्वास है, लेकिन अगर आप मानते हो तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में क्या कहा जाता है। कि जब हम ज्वारे उगाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के ज्वारे उगते ही नहीं है, खराब हो जाते हैं, फंगस उग जाती है, या 3 दिन लगते हैं अंकुरण में। तो ऐसा कहते हैं कि वो दुख का सूचक होता है। जब ज्वारे हरे भरे निकलते हैं बहुत अच्छे, तो ऐसा कहते हैं कि आपके घर में अब सुख समृद्धि आएगी। मेरे चैत्र के जो नवरात्रि हुए थे उसमें ज्वारे मेरे बहुत सुंदर हुए थे, मगर नीचे से वाइट थे और ऊपर से ग्रीन थे, साफ दिख रहा था। मैं उसकी पिक्चर अभी इसके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अभी इतना आता नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने इस चीज़ पे पूरा सर्च किया था तो मुझे पता जो चला था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे सही लगा। मैंने इस बीच बहुत कष्ट झेला था, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने परेशानियां झेली। मैं किसी को बताती भी थी तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था। वो होता है ना, जो आपके रहने का लाइफस्टाइल होता है ना, तो अगला नहीं जान पाता है कि इसको दुख कैसे हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, दुख सबके बीच आता है। जो जो पढ़ा लिखा है, मॉडर्न है, जो अच्छी लाइफ जी रहा है उसमें भी आता है, और जो गरीब दिखते हैं उनकी लाइफ में भी दुख आता है। तो दुख किसकी लाइफ में आ जाए हम नहीं कह सकते। बट इस बार जो मेरे ज्वारे उगे हैं वो आपने देखे होंगे, वो नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक पूरे ग्रीन है। तो आई होप माता रानी इस बार थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम खाएंगी, क्योंकि मैं पता नहीं मेरे अंदर इतनी मजबूती कहाँ से आती है ये सब चीज़ें झेलने की। शायद मेरी माता रानी ही मुझे इतनी शक्ति देती है। तो जब भी आपके घर में ज्वारे जो उगते हैं उसमें से थोड़े से ज्वारे आप अपने घर में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे अपने पति को दे दीजिए, पर्स में रख लें, घर में बच्चे हैं उन्हें दे दीजिए। और थोड़े ज्वारे अपने लाल कपड़े में बांध के तिजोरी में रख लीजिए। वो माता रानी का आशीष होता है। जब तक आप नेक्स्ट नवरात्रि करेंगे तब तक वो आपके घर में धन समृद्धि की बढ़ोतरी करेगी। ऐसा यकीन करके अगर रखेंगे ना तो चीजें अच्छी होंगी। ये नहीं कि अरे ये तो अंधविश्वास है, हम क्यों माने। नहीं, अगर आप सोच के बैठेंगे कि ये पॉजिटिव चीज होगी तो होगी। अब मैंने इतनी मुश्किलें झेली, बट मैंने कभी अपने चेहरे की मुस्कुराहट को नहीं जाने दिया। तो लोगों को यही लगता है कि मेरे अंदर तो कोई दुख है ही नहीं, बट ये मैं जानती थी कि मैंने किस तरीके से सिचुएशन को फेस किया। क्योंकि देखिए, ये भी एक हुनर है और ये सब में नहीं होता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना किचन समेटने। और हाँ, जो सुहाग का सामान जो मैं चढ़ाती हूँ माता रानी को, वो जो सुहाग का सामान मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ वो भी मैं अकेले प्रयोग नहीं करती हूँ। पहले उसमें से एक चूड़ी या 2 चूड़ी या जो भी मेरे घर में महिला होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर माँ ने है आपके घर में तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तभी उसको धारण कीजिए। सुहाग का सामान डिस्ट्रीब्यूट करके धारण करने का जितना अच्छा फल होता है, उतना खुद पहन लेने का फल नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, हमारे घर की माँ वगैरह बताती हैं, बट आजकल लोग ये नहीं जानते हैं इतना। सच कहूँ तो मुझे ये सब चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। मैं कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर को लेकर समर्पित हूँ, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है। दूसरा, थोड़ा सा नॉलेज घर के बड़े बूढ़ों से हो जाती है, तो इस तरीके से ये चीज़ें मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपना किचन समेटने और वैसे तो किचन साफ ही था ऑलरेडी, लेकिन बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं और मेरी बच्ची भी थोड़ी सी आज बीमार है तो उसको भी देखना है। तो ये थी पूरी नवमी। आई होप आप सबने भी बहुत अच्छे से मनाई होगी महानवमी। तो अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।